नरेश पुनिया गांव ब्यानाखेड़ा में पहली दफ़ा आए हैं। जब आयोग के सदस्य बनाए हैं उसके बाद पहली बार गांव में आगमन हुआ और गांव के की तरफ से स्वागत होता हुआ बहुत बढ़िया, और पूरे गांव वासी सब ने मिलकर स्वागत करने की योजना बनाई। और ये स्वागत समारोह भाई नरेश पुनिया का, जो कि गांव ब्यानाखेड़ा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हेल्थ एंड आयुष डिपार्टमेंट के सदस्य बनाए गए हैं और ये हरियाणा में इस आयोग का पहली बार गठन हुआ है। और इस आयोग का सदस्य बनाए जाने पे गांव में बड़ी खुशी की लहर है और गांव वासियों ने भाई नरेश पुनिया का बड़ी खुशी और हर्षोल्लास से स्वागत किया है। और इसके बाद फिर कार्यक्रम में गांव का यहाँ दादा संत अमर सिंह जी का आश्रम है, उसमें जाएंगे। और उसके बाद फिर बाबा भुनगर जी का मंदिर है, वहाँ मत्था टेकने के लिए नरेश भाई जाएंगे। और उसके बाद नरेश भाई के घर पे चाय का प्रोग्राम है। और ये सब कार्यक्रम गांव की तरफ से है और इस बात के लिए गांव में अति प्रसन्नता है और गांव में खुशी की लहर है कि एक गांव के युवा साथी को जजपा पार्टी ने बड़ा मान सम्मान दिया है और जजपा कोटे से इनका आयोग के अंदर शामिल किए गए हैं। और ये बड़ी खुशी की लहर है और बहुत ही बढ़िया। संत अमरदास जी के आश्रम में आ गए हैं तो नरेश भाई दादा के आगे मत्था टेकते हुए और इसके बाद बाबा जी के मंदिर में जाएंगे और उसके बाद घर पे प्रोग्राम है। बाबा भुनगर जी का मंदिर है, विशेष महत्व है। कोई भी बड़ी उपलब्धि गांव में होती है तो यहाँ मत्था ज़रूर टेका जाता, बाबा की पूजा अर्चना की जाती है। तो गांव में हमेशा बाबा जी का आशीर्वाद रहा है और आज गांव जो कुछ भी, हर गांव ने जो कुछ भी उपलब्धियां हासिल की हैं तो इसी समाधि की, इसी डेरे की शक्ति है और उसी का फलस्वरूप है। और जो कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि यही वो डेरा है जिसने 1947 के गदर में भी गांव की रक्षा की। और तब से लेके, उससे पहले जब से गांव बसा है तब से लेके आज तक डेरे का जो महत्व हो, विशेष महत्व है और वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो इसीलिए फिर नरेश भाई भी डेरा में मत्था टेकने के लिए आए हैं और बाबा भुनगर जी महाराज के यहाँ चरणों में उनकी भावना अर्पित है, श्रद्धा सुमन अर्पित हैं। और ये सभी हमारे गांव के जितने भी, चाहे वो गांव के कहीं पर भी किसी भी देश के कोने में रहता हो, बाबा जी के जो नवमी का अवसर होता है उस पर अवश्य आते हैं। और यही एक कारण है कि जो डेरे की इतनी बड़ी मान्यता है और उस मान्यता को निभाया जाता है। बहुत बड़ा टाल है और विशेष रूप से लगवाया गया था। आप इसकी ध्वनि सुनिए, इसकी जो मधुर ध्वनि है वो विशेष ध्वनि है, बहुत ही विशाल का टाल है, बहुत ही विशाल। गांव के बुजुर्ग जितने भी हैं उनको विशेष रूप से मान सम्मान के लिए बैठक के अंदर बुलावा दिया था और सभी गांव के बुजुर्ग और चाय पानी का प्रबंध जो बताया था हमने गांव पे, तो वो घर पे रखा हुआ था और उसमें शामिल होते हुए गांव के नौजवान साथी और बुजुर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं नरेश पुनिया। और हम इनसे जानेंगे, जो इनको स्वास्थ्य और आयुष विभाग का जो सदस्य बनाया गया है, तो इस विषय पे इनका क्या कहना है। और मेरे साथ जो गांव के तमाम मौजूद व्यक्ति हैं वो भी जुड़ गए हैं, इन सब से भी हम जानेंगे। गांव ब्यानाखेड़ा के लिए पहली बड़ी उपलब्धि है, इस विषय पे इनका क्या कहना है। राम राम नरेश भाई। धन्यवाद जी, राम राम। आपको स्वास्थ्य और आयुष विभाग का सदस्य बनाया गया आयोग का, तो इस विषय पे मतलब गांव में बड़ी खुशी की लहर है और गांव वासी भी प्रसन्नता से लबालब हैं। और आपसे हम ये जानना चाहते हैं, आप इसको किस रूप में लेना चाहते हैं और इस अवसर का गांव के लिए किस तरह फ़ायदा उठाना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके जो दर्शक तमाम जुड़े हुए हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं। और मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस योग आयोग कमीशन का गठन सरकार ने 5 मार्च 2021 को किया था और इसके अब पूर्ण जो मेंबर होते हैं, नॉमिनेट पर्सन होते हैं, वो बना दिए गए हैं अभी। और इसकी उपलब्धि ये है कि सरकार योग को बढ़ावा इतना दे रही है कि इसको टीचिंग में मतलब पहली से +2 तक सब्जेक्ट के रूप में लागू कर दिया गया, अनिवार्य सब्जेक्ट बना दिया गया है। यूनिवर्सिटीज़ में अपने गांव में भी खुली हुई व्यायामशालाएं खोली गई हैं,
हर जगह योग को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि युवा पीढ़ी नशे से दूर आकर के योग के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को अच्छे तरह से रख सके। अब आपने पीछे देखा होगा कि जो कोरोना जैसी महामारी आई है, उस टाइम सिर्फ लोगों का एक ही ध्येय था कि मेरा स्वास्थ्य किसी तरह ठीक रहे। और योग एक ऐसी चीज़ है जो लोग करते रहेंगे, कोई डॉक्टर जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 1 घंटा अपने शरीर को देना है 24 घंटे में से। गांव ब्यानाखेड़ा शिक्षा के मामले में, सर्विस के मामले में और राजनीतिक क्षेत्र से भी पिछड़ा हुआ गांव रहा है। तो इस विषय में गांव की कोई भी गांव का बच्चा एक कुछ उपलब्धि हासिल करता, आगे निकलता, तो गांव की बड़ी उम्मीदें होती हैं। इस चीज़ को आप किस प्रकार से ले रहे हैं? देखिए, जो नई पीढ़ी है या युवा साथी हैं वो मोटिवेट होते हैं इस चीज़ से, उनमें भी एक लक्ष्य पाने की ओड़ लग जाती है। जैसे कि हमारे युवा साथी फ़ौज की तैयारी करते हैं, अगर एक बच्चा सिलेक्शन हो गया तो नेक्स्ट डे ग्राउंड पर आपको 50 बच्चे ज़्यादा मिलेंगे ताकि हम भी फ़ौज में भर्ती हो जाएँ। या कोई टीचिंग लाइन में चला गया तब भी तैयारियाँ करेंगे। अब जैसे अपने पीछे गाँव में हम ये नहीं कह सकते हमारा गाँव पिछड़ा हुआ है, टीचर भी बहुत से लगे हैं और डॉक्टरी लाइन में भी गए हैं, बहुत अच्छी उस पर चल रहे हैं। और जैसे लाइब्रेरियों में बच्चे अब सिर्फ शिक्षा की तरफ ध्यान दे रहे हैं। और जहाँ तक देखने का मौका मिला मेरे को, तो अब कोरोना महामारी के दौरान मैं भी खुद भी ग्राउंड पर जाता था स्कूल में, कि बच्चे बहुत ज़्यादा अवेयर हैं सेहत के प्रति। मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सूरजमल, जो कि आयुर्वेदिक के हम पुरोधा कह सकते हैं इस एरिया के, और ये वो इंसान है जिन्होंने योग और आयुर्वेद को इस एरिया में बढ़ावा दिया। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि ये इस उपलब्धि को किस रूप में ले रहे हैं। कुलदीप जी, धन्यवाद बहुत बहुत। पहले आपने बाइट बनाई और नरेश पुनिया जी का स्वागत किया गांव ने पूरे ने, और बड़ी खुशी मनाई। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हरियाणा सरकार का। हमारे छोटे से गांव से हरियाणा योग आयोग में एक मेंबर लिया, और धन्यवाद करना चाहूँगा मैं दुष्यंत जी का, मुख्यमंत्री जी का, और धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन आदरणीय भाई डॉक्टर जयदीप आर्य जी का। उन्होंने हमें इस भाई को पद से सम्मानित किया। नरेश पुनिया जी युवा साथी हैं और ये योग में बड़ी रुचि है इनकी परिवार में। इनकी ताई जी थी बुजुर्ग, वो भी बड़ा योग किया करती थी, और मैं योग से जुड़ा हुआ हूँ लगभग 2006 से। बाई चांस भारसभा ईमान में किसान सेवा समिति का जिला प्रभारी भी हूँ मैं। तो बहुत सारा प्रचार प्रसार हमने गांव-गांव में कैंप किए, तो अच्छा काम किया। तो इनके परिवार का शुरू से ही पूरा सहयोग था। और ये युवा साथी है नरेश भाई, अपने पंचायती परिवार से, इनके ताऊ जी थे बाई चांस, अब नहीं हमारे बीच में, 1 साल पहले एक्सपायर हो गए। वो प्रिंसिपल थे सरकारी स्कूल के, और रिटायर होने के बाद पूनिया खाप ने 14 गांव ने उनको प्रभार दिया था, उनको पगड़ी दी थी 14 खाप की। वो 6-7 महीने बाद परमपिता परमेश्वर ने का बुलावा आ गया तो चले गए। तो ये परिवार पंचायती टाइप में भी गांव से जुड़ा हुआ है, आसपास के गांव गवांड में इनकी बड़ी शाख है। और नरेश भाई तो सक्रिय है समाज सेवा में शुरू से ही। इनने जॉब नहीं की, अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी समाज सेवा से ही जुड़े हुए हैं। तो मैं भाई से भी अनुरोध करूंगा भाई योग और आयुर्वेद को खूब बढ़ावा दें। आसपास जहां भी आपके का दायित्व आपको दिया जाए उसमें बड़ा अच्छे से निर्वहन करें इसका। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सूरजमल जी ने बताया कि मास्टर कपूर सिंह जी हमारे पंचग्रामी 14 खाप के प्रधान नियुक्त हुए थे, ये उन्हीं के भतीजे हैं नरेश पुनिया, और उनके बाद गांव के लिए नरेश पुनिया की भी एक बड़ी उपलब्धि है। तो मैं चाचा राम के साहब से जानना चाहूँगा कि गाँव का जब बच्चा कुछ अच्छा करता आगे निकलता है तो गाँव के लिए बड़ी खुशी की बात होती है, और गाँव को बड़ी उम्मीदें भी होती हैं होनहार नौजवान से। आप क्या कहेंगे? कुलदीप, राम राम भाई। सबसे पहले तो नरेश भाई ने योग आयोग का मेंबर बनाने पे बहुत बहुत बधाई, हम धन्यवाद करा हरियाणा सरकार का। और बड़ी खुशी हुई है भाई गांव में एक हमारा नौजवान मेहनत कर रहा था, इसका मेंबर बनाया गया। और इस तो और बच्चा ने भी आगे आने वाले टाइम में किम संस्कार और मिलेंगे भाई। प्रितपाल भाई जुड़े हुए हमारे साथ है, ये बड़े अरफन मोदा इंसान है, ठीक है। ठंडे के साथ है, ठंडी बातें भी आएंगी ऐसे उम्मीद करते हैं। तो इनकी टिप्पणी बड़ी ज़रूरी है, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि गांव इस बात को किस रूप में ले रहा है। भाई एक पैड़ी मिली है गाँव ने, और जो इतनी मेहनत करी है, जो बीजेपी ने जेजेपी ने दोनों का साझला सिस्टम ने जो इस गांव तई एक मेंबर का रूप दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद करा सरकार का भी, और जेजेपी पार्टी का भी, और बीजेपी का भी, क्यों दोनों ने मिल के कराया।
और गांव को बड़ी खुशी है इसमें, और मेहनत का फल मिला है। पहली पैड़ी मिली है, संघर्ष करेंगे जो बहुत ऊंचे जाने का समय काफ़ी है। देखो एक बात ये भी होती है, वह अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। नरेश को बना दिया है, लेकिन गांव का सहयोग उतना ही जरूरी है, बहुत ज्यादा। पूरा गांव का कोई नहीं, ग्वांडा का भी मिलेगा, सबको ही पता चला है। थोड़े लोग काम कुम में बिजी हैं, पता है आज चले है, लोगों ने पता है, कल का अखबार में पता चला है। सारा खुशी है सारे ग्वांडा में बाडत, और सारे शो खातर तैयार हैं, भाई का गला है सारे। हमारे साथ पैक्स के प्रधान अनिल पुनिया भी जुड़े हुए हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि आप इस खुशी को किस प्रकार से ले रहे हैं। कुलदीप भाई, सबसे पहले तो ग्रामीण तरह देखने वाले सभी भाइयों को मेरी राम राम। बहुत खुशी की लहर है, और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये छोटी सी उम्र में ही राजनीति में बहुत सक्रिय था, और आज उसका फल इसको मिल चुका है। और हम सभी ग्रामवासी हरियाणा सरकार का, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का धन्यवाद करते हैं। हमारा गांव का बच्चा इस लायक समझा, और आगे जाकर और बड़ी उपलब्धियां हासिल करे।